हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में और इस न्याय यात्रा जुडिशरी बैच में। देखो, आज ये लेक्चर जिन भी स्टूडेंट्स को जो न्याय यात्रा बैच के हैं, जो लेक्चर आपको मिल रहा है, सबसे पहले ये चीज कंफर्म करो कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो या नहीं हो। देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि जो जो चीजें मैं यहाँ पे आपको आगे इन फ्यूचर पढ़ाने वाली हूँ, उन सब की पीडीएफ, चाहे वो नोट्स है, चाहे वो एमसीक्यूज है, डाउट सॉल्विंग है, जो भी चीज मैं वहां पे पढ़ा रही हूँ, उन सब की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट करो, अपनी 399 मेंबरशिप का स्क्रीनशॉट शेयर करो, देन मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगी। सेकंड चीज, आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 399 जुडिशरी बैच अपना पर मंथ के हिसाब से है, इसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट इन फ्यूचर करने वाले हैं। देखो, एक और चीज ध्यान रखना, जो स्टूडेंट ये बैच ले रहा है, इस बैच में जो भी सब्जेक्ट अपने करने वाले हैं वो जुडिशरी लेवल के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। अब जुडिशरी लेवल का कर रहे हैं, सबसे हाई लेवल है। इससे नीचे जितने भी एग्जाम होते हैं, एपीओ ले लो, एडीपीओ ले लो, जेएलओ ले लो, एआईबी ले लो, या अदर लॉ फील्ड का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें ये सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो अगर आप ये क्लास पढ़ रहे हो और वहां पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इनफ है। इतना करके भी आप बाकी फील्ड के एग्जाम भी दे सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब देखो नेक्स्ट चीज, यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो लाइव भी रहेंगी, रिकॉर्डेड भी रहेंगी, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ऐसी आती है, इमरजेंसी ऐसी आती है जो कि अपने अंडर कंट्रोल नहीं होती है। उस टाइम पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपकी टाइम टू टाइम क्लासेस आती रहे। जो क्लासेस रहेंगी वो मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, सैटरडे संडे अपना ऑफ रहेगा। यहाँ पे आपको ये रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन जो भी होंगे, उनका एक्सेस आपके पास है ही, क्योंकि आप न्याय यात्रा बैच में है। प्लस ये जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ, कोशिश करना कि इन सब की बेरेक्ट आपके पास हो, क्योंकि कई बार हमारे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं होता। तो जो जो चीजें मैं बता रही हूँ वो आप बेरेक्ट में ही नोट लगा के या चिट लगा के आप उनको ऐड कर लो, क्योंकि कुछ केसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हमें सेक्शंस में देखना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो इस बैच में हम कौन कौन से सब्जेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होंगे वो 20+ होंगे। 20 में यहाँ पे बता रही हूँ, कुछ सब्जेक्ट जो होंगे वो यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी के लोकल और माइनर लॉ होंगे 2 या 3। कुछ सब्जेक्ट जो होंगे वो राजस्थान के अकॉर्डिंग होंगे, लोकल या माइनर। कुछ सब्जेक्ट होंगे एमपी, बिहार, जितनी भी मेरे से हो सकेगी चीजें, वो चीजें इन फ्यूचर मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूंगी। लेकिन 20 जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लिस्ट में यहाँ पे बता रही हूँ, वो सब्जेक्ट्स हम कंफर्म यहाँ पे करने ही वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे भारत में जितने भी स्टेट हैं उनमें 99% ये सब्जेक्ट हमारा कंपलसरी होता ही होता है। नेक्स्ट चीज, सीपीसी हम डिस्कस करेंगे, सीपीसी के सेक्शंस भी हम करेंगे, सीपीसी के ऑर्डर्स भी करेंगे। अब आप में से कुछ स्टूडेंट थे जो 59 रुपीज की मेंबरशिप में थे और उन्होंने 399 का ये न्याय यात्रा बैच लिया है, तो जो सीपीसी की क्लासेस हमारी 59 में थी, उनका एक्सेस भी उनको दिख रहा होगा, वो क्लासेस वहां पे भी देख सकते हैं। प्लस बीएनएसएस, बीएनएस और बीएससी, इन्हीं के साथ मैं आपको सीआरपीसी भी कोरिलेट करवाऊंगी, बीएनएस के साथ आईपीसी भी करवाऊंगी और बीएससी के साथ एविडेंस एक्ट भी करवाऊंगी, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उन नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पुराने और नए दोनों लॉज से हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन सबको एक साथ लेके चले। बीएनएसएस कर रहे हैं तो सीआरपीसी भी हम साथ लेके चलेंगे। क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सा सेक्शन सीआरपीसी में था, कौन सा बीएनएसएस में था, साथ के साथ हम चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, देखो सीपीसी पढ़ रहे हैं तो सीपीसी के साथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी हमें देखना चाहिए, एसआरए भी देखना चाहिए और लिमिटेशन भी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें ये सिविल लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई है, एक दूसरे के साथ कुछ कनेक्टिविटी निकलती है, तो ये सब्जेक्ट सीपीसी के साथ हमें पढ़ने चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, प्लस यहाँ पे हम फैमिली लॉ को डिस्कस करेंगे। अब राजस्थान के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जुडिशरी में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ है,
यूपी में भी था और अदर स्टेट में भी है। अब हिंदू लॉ में हम मेंटेनेंस एक्ट भी डिस्कस करेंगे, अडॉप्शन एक्ट भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो हमारे हिंदू लॉ में मेंटेनेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया, और भी जो एक्ट है जैसे कि डाइवोर्स एक्ट हो गया, इस तरीके के जो एक्ट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मुस्लिम लॉ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, पार्टनरशिप एक्ट को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी हम पढ़ेंगे, एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ेंगे, लिमिटेशन एक्ट हम पढ़ेंगे, प्लस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है और बहुत ही नॉलेजफुल एक्ट है स्पेशली फीमेल्स के लिए। राइट्स से रिलेटेड चीजें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बनाई गई है, तो फीमेल्स को चाहे वो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रही है, नहीं कर रही है, एलएलबी कर रखी है, तो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की नॉलेज उनको होनी चाहिए। प्रोबेशन एक्ट, प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट हम डिस्कस करेंगे, एससी एसटी एक्ट करेंगे, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट करेंगे, एंड डाउरी डेथ जो एक्ट है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कुल मिला के यहाँ पे आपके 20 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, जो मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से लेके और डाउरी एक्ट तक मैंने आपको बताया, ये 20 सब्जेक्ट्स, प्लस इसके बाद कुछ राजस्थान के लोकल एक्ट्स हो गए, जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट ले लो, रजिस्ट्रेशन एक्ट ले लो, यूपी के कुछ माइनर एक्ट हो गए, एमपी के हो गए, बिहार के हो गए, जो कि पर्टिकुलर स्टेट वाइज आते हैं, तो उनको भी हम आगे इन फ्यूचर डिस्कस करने वाले हैं। तो इन स्टेट की जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इनकी लिस्ट बना लीजिए। इसके बाद ये जो सब्जेक्ट हम करने वाले हैं इन सभी का इंट्रो आपके पास जरूर आएगा। हर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लेक्चर आपके पास जरूर डिलीवर होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ना हमारे लिए बहुत कंपलसरी होता है। इंट्रोडक्शन इसलिए कंपलसरी होता है क्योंकि कई बार इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगी कि चैप्टराइजेशन प्लस जो एक्स्ट्रा चीजें है वो आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वो है बीएनएस और प्लस पॉक्सो। दो सब्जेक्ट हैं जिनकी क्लासेस आपको मिलने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में, या उससे नेक्स्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन के आने वाले हैं उसमें मैं आपको डेट अनाउंस कर दूंगी कि कितनी तारीख से हमारा जो है ये बैच स्टार्ट होने वाला है। देखो 1-2 दिन डिले हो चुका है, वो इसलिए क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। टेक्निकल इश्यूज जैसे ही क्लियर हो जाएंगे वैसे ही हमारी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो फटाफट आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स जो भी है उनके साथ इस 399 न्याय यात्रा बैच के बारे में डिटेल शेयर कीजिए, ताकि वो इस मेंबरशिप का कंप्लीटली बेनिफिट उठा सके। बाकी आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।